हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी बी। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने अभी तक 2 लेक्चर कवर कर लिए। आज का हमारा ये लेक्चर 3rd होगा जिसमें हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास के ऊपर चर्चा कर ली है। जो आज का हमारा विशेष मुद्दा होगा वो होगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ है या फिर पीपीटी है वो आपको चाहिए तो आपको कहां पे आना पड़ेगा, आपको हमारे टेलीग्राम एसएससी में आना पड़ेगा। वहां पे आपको सिंपली सर्च मारना है एसएससी एंड रेलवे। अगर आप एसएससी भी सर्च मारोगे तो वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे हम लोग इसकी पीडीएफ दे देंगे गाइज, तो चैनल से जरूर जुड़े। तो गाइज ये हमारा लेक्चर 3rd है, आपको पता है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग जिस तरीके से, तो आपने देखा है अभी तक कि ये जो एक्ट है इस एक्ट को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये एक्ट है ये बेसिकली भारतीय सरकार यानी कि एक तरीके से भारत में जो अंग्रेजों की सरकार थी, जो भारत को चला रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटेन में जो अंग्रेजों की सरकार थी उसके बीच में जो समझौता हुआ था उसे हम ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरी चीज की तो होता यह है कि 1783 में लॉर्ड फॉक्स हैं, ये एक बिल लेके आते हैं। माना जाता है ऐसा कि जो लॉर्ड फॉक्स थे ये भारत के फेवर में काफी बोला करते थे, इनको भ्रष्टाचार पसंद नहीं था। अब इनको भ्रष्टाचार पसंद नहीं होने के कारण इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत से दाव लगाए, एक तरीके से मैं आपको ये बोलता हूं आरोप लगाए, और उन आरोपों में ये कहा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत ही ज्यादा करप्ट है, भ्रष्टाचार है, एक तरीके से वहां पर ये लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और ये एक बिल जो बना रहे थे कि इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने एक तरीके से रेगुलेट करना है, उसके ऊपर हमने कानून लगाने हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर कानून बनाने के लिए ये बिल लाया गया 1783 में। कहां पर लाया गया? ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में। जैसे जिस प्रकार से अगर मैं भारत की पार्लियामेंट की बात करूं तो यहाँ पे संसद कहा जाता है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। तो ये बिल पास नहीं हो पाया, और आपको पता है जब कोई बिल पास नहीं होता है संसद द्वारा तो वो सरकार उसी समय गिर जाती है। तो होता यह है कि जो लॉर्ड फॉक्स है और इनकी जो सरकार थी, लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की, ये गठबंधन वाली सरकार थी, अलायंस गवर्नमेंट थी, तो ये सरकार गिर जाती है, यानी कि सरकार संपूर्ण रूप से टूट जाती है। अब आपको मैं ये बता दूं, इसके बाद जो प्रधानमंत्री नए आते हैं, आपको पता है वो मोनार्कियल स्टेट है, वहां पे आपको जो मोनार्क है, जो क्वीन है सबसे ऊपर है, उसके बाद जो आता है वो आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है ब्रिटेन में। तो इस समय नए प्रधानमंत्री बनते हैं पीट यंगर, और ये चाहते हैं कि मैं ये गलती दोबारा ना दोहराऊं। कौन सी गलती? जो गलती लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ ने की थी, जिसमें वो लोग बिल को पास नहीं कर पाए। अब इन्होंने ये चाहा, पीट यंगर ने, कि मैं ऐसा कानून लेके आऊं जो कानून मेरी मदद करे, कल के दिन एआईसी ऐसा ना करे कि एआईसी कल के दिन मेरे पे हावी हो जाए और मेरे को अपना पद छोड़ना पड़े, जैसे कि लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ ने छोड़ा था। अब 1784 में नए प्रधानमंत्री बनके आते हैं पीट यंगर, और ये चाहते हैं कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर संपूर्ण दाव, संपूर्ण कंट्रोल कर सकूं। इसीलिए ये लोग क्या लेके आते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया आपका दूसरा यहाँ पे जो अपॉइंट किया गया था वो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कि बी और जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये लोग मिलकर भारत में ब्रिटेन की यानी कि अंग्रेजों की टेरिटरी को चला रहे थे, और इसी के बीच में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यह चाहा कि अब हम आगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करेंगे, इसीलिए हमने ये कानून लेके आते हैं। अब ये कानून जो होगा, ये कानून मदद करेगा ताकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सके। अब इन्होंने ये बोला
कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी को अब सभी कार्य करने के लिए किससे परमिशन लेनी होगी, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेनी होगी। अब जो गवर्नर जनरल था और जो भी एक तरीके से आप ये मान लो कि जो कंपनी के ऑफिशियल थे बड़े बड़े, वो बिना अनुमति के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, जिसमें आपको 6 मेंबर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, उसमें आपको 6 मेंबर देखने को मिलते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर रूल करती थी। अब यहाँ पे आप दो चीज समझिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ये अब डायरेक्टली कोई भी काम नहीं करेंगे, पहले इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, ये मात्र क्या करते थे, अपने हिसाब से सारे के सारे कानूनों को चलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनको सारे के सारे जो भी काम हैं वो करने पड़ेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हिसाब से। तो गाइस जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो एक्ट था इसने क्या करा कि जो भारतीय मामले थे, जो भी भारतीय मामले थे, इसको डायरेक्टली कंट्रोल में लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। पहले होता यह था कि भारत में अगर कोई भी बड़ा चीज हो जाए, कोई बड़ा ऐसा टॉपिक ऐसा हो जिसे सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट देख सकती है, ऐसा नहीं होता था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सभी मामलों पर अपना नियंत्रण रखती थी और भारतीय जो भी टेरिटरी थी जो कि ब्रिटिश ने एक्वायर करी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण रूप से देख रही थी, उसके जो ऑफिसर्स थे वही लोग देख पा रहे थे। लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये बोला है कि जो भारतीय मामले होंगे सभी के सभी, वो क्या करेंगे, वो हम देखेंगे। भारत को करप्शन है, भारत में करप्शन हटाना है, या भारत में कोई भी ऐसी चीज जो कि जरूरी है, अब वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। अब दूसरा ये आता है गाइस, इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अगर उसे किसी दूसरी टेरिटरी पे अटैक करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उसे दूसरी टेरिटरी पे अटैक करना है तो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेना आवश्यक हो गया। आज से पहले यानी कि 1784 से पहले जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो किसी की अनुमति नहीं लेता था। अंत में अनुमति वही अपने आप अपने सेना को देता था और वहीं से युद्ध हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन, कोई भी सैन्य कार्रवाई अगर जो गवर्नर जनरल है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करना चाहती है तो उसे अनुमति लेनी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब ये आता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ये गाइस ये आती है, आपने यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट देखा होगा गाइस, ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई बंगाल में, ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो कार्य क्षेत्र है, जो उसका क्षेत्राधिकार है, केवल आपको बंगाल में देखने को मिलता है। और उस समय बंगाल में आपको उड़ीसा और बिहार, जो कि वर्तमान में 2 राज्य हैं, वो भी आपको सम्मिलित देखने को मिलते हैं। अब 2 चीजें आती है गाइस यहाँ पर कि यहाँ पे आपने ड्यूअल गवर्नमेंट देखी। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा गाइस कि अब इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको सिर्फ क्या बना दिया, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बना दिया, एक पॉलिटिकल जिम्मेदारी दे दी कि भारत में आपने ये सारे कार्य करने हैं, यहाँ पे लोगों को चुनना है, यहाँ पे आपने ट्रेड और वो जो आपका वाणिज्य है वो कार्य करने हैं। लेकिन जो भी यहाँ के वास्तविक कार्य होंगे, जो भी कानून बनेंगे, बेसिकली जो कानून लोगों के लिए लागू होने, चाहे वो सैनिक कानून हो चाहे वो सिविल कानून हो, तो वो दोनों के दोनों ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो कानून बनाना है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल वो व्यापार देखती है नॉर्मली, और राजस्व का भी अब उनसे धीरे धीरे आगे जाकर हटा लिया जाएगा, क्योंकि सारे के सारी बातें यहाँ पे राजस्व पे ही आती हैं। अब होता यह है कि वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत पैसा कमा लेता है, क्योंकि ये इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव का काफी नजदीकी था। इससे पहले ये आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में एक वर्कर देखने को मिलेगा, एक क्लर्क के तौर पर आया था, लेकिन इसने अपनी कड़ी मेहनत से रॉबर्ट क्लाइव से नजदीकियां बढ़ाई। रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु के बाद इसने ऐसा बड़ा पद हासिल किया और आगे जाकर अंत में ये गवर्नर जनरल बना बंगाल में, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का।
तो इसने बहुत अपार धन संपदा, इसने बहुत कमाई वहां पर। इसको ये वापस गया, जब ये रिटायर हो चुका था ये वापस गया, तो उसके बाद इतनी धन संपदा थी कि वो जो वहां पे मंत्री थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो उससे जलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो पैसा ये यहाँ से कमा के लाया है ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से कमाया गया है। तो इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगवाया, और इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में इसको इसके पद से हटाया जाता है। तो भारत में एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था जिसे महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया है, तो वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां पर आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस। अब आप देख रहे हो कि सिविल सर्विस 2019 में एक चीज पूछी गई है, यहाँ पे आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब होता यह है कि आपको पता है कि सारा का सारा मुद्दा पैसों पर ही आ रहा है, रेवेन्यू पे आ रहा है। तो अब जो वर्तमान में आप देख रहे हो स्थिति यह है कि जो रेवेन्यू है बंगाल से निकाला हुआ, अंग्रेजों के द्वारा निकाला हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निकाला गया जो रेवेन्यू है, अब उसे कौन कंट्रोल करेगा? उसे कंट्रोल करेगा ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और यहां पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया था भारत में, ये सारे के सारे रेवेन्यूज को देखेगी। जो भी ब्रिटिश क्षेत्र है यानी कि ब्रिटिश पोजेशन जो भी किए गए हैं ब्रिटिशों के द्वारा, वहां पे जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, अब सारा का सारा रेवेन्यू कौन देखेगा? आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। मैंने पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है गाइस। आपने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोस को मैं लाता रहूंगा गाइस। आपने देखा है कि जो अभी आप सब्सक्राइब करते हो गाइस, तो आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। आपको जो पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि पर्टिकुलरली आपने ये पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी सीरीज जल्दी से जल्दी ला सकूं। और गाइस अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। एसएससी भी अगर आप सर्च मारेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।